जमीन से 480 फीट ऊंचे 4500 साल पुराने इस पिरामिड के अंदर ऐसा क्या था जिसको सिर्फ देखने के लिए रिसर्चर ने एक रोबोटिक कैमरा पिरामिड के अंदर भेजा। एक जगह पर आकर रोबोटिक कैमरा रुक गया क्योंकि इसके सामने एक पत्थर का स्लैब था। रिसर्चर्स का मानना था कि स्लैब के पीछे जरूर कोई ऐसा राज छुपा है जो पिछले 4500 सालों से दफन है। ये राज उनको हर कीमत पर जानना था, इसलिए उन्होंने रोबोटिक कैमरे के आगे एक ड्रिल मशीन लगाई जिसने पत्थर के स्लैब के अंदर बारीक सुराख किया। अब इस सुराख के अंदर एक ऐसा कैमरा भेजा गया जिसने स्लैब के उस पार एक ऐसा मंजर दिखाया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था। फैक्ट्स इनसाइड की वीडियो में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। नाज़रीन, मिस्र में 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं जिन्होंने पिछले हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफानों का सामना किया है, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इधर से उधर हुआ हो। इनमें सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा कहलाता है। इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकड़ है, यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पर 1-2 नहीं बल्कि पूरे 9 फुटबॉल फील्ड्स पूरी आ सकती हैं। एक एस्टीमेट के हिसाब से इस पिरामिड में बड़े बड़े 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है, जिसमें कई पत्थरों का वजन 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा लगाया जाए तो इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर बनता है। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल भी मौजूद नहीं थे, तब इस पिरामिड की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काट कर बगैर क्रेन के 480 फीट ऊंचाई पर पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इस पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ साइड्स को एग्जैक्ट 51.5 डिग्री पर सेट किया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए शुरू करते हैं। चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से रिसर्चर टीम इस पिरामिड्स की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थी कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पर बगैर कंपास कैसे सेट की गई होगी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस टाइम के आर्किटेक्ट्स ने सबसे पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल का पता पड़ता है, उनकी मदद से पहले पिरामिड की हर साइड को मार्क किया होगा। ना कोई कॉम्पस और ना ही कोई ऑप्टिकल टूल, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड को बनना था, उसका लेवल थोड़ा सा भी आउट होता तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा, फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच नहीं कर रहा होगा, उसको छलनी और हथौड़ों की मदद से काट कर लेवल किया गया होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिस्री लोगों ने इस सैंपल टूल का भी इस्तेमाल किया होगा, जिसके दोनों साइड पर लकड़ी के ठीक सेंटर में एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पर आ रही होगी तो उसका मतलब है कि बेस की जमीन परफेक्ट लेवल है। चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर डायरेक्शन भी सेट थी, मार्किंग भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था, और अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की। उसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर दरकार थे, लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना उनके पास ग्राइंडर्स थे, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और उनको स्क्वायर शेप भी दी। जी हाँ, यही एक सिर्फ टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छानी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको ये भी बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए उसमें एक केमिकल आर्सेनिक को भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छाननी लकड़ियों के हथौड़ों से ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। चैलेंज नंबर 4। चूंकि ये खास किस्म का पत्थर जिसे आज लाइमस्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई परमट कंस्ट्रक्शन साइट से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर कंस्ट्रक्शन साइट पर ट्रांसपोर्ट करने का। हर पत्थर 50 टन यानी कि 50,000 केजी के बराबर था।
जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के बराबर बनता है, और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक पैरामिड में इस्तेमाल होना थे। इतना ज्यादा वजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना ही उस वक्त में कोई जानवर काम आ सकता था और ना ही उनके पास ट्रक्स मौजूद थे। हत्ता कि आजकल के जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनी को अच्छा भला टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पर यह काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गेजा के दरमियान दरिया का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर को लाद कर पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं था। कश्ती में इतने बड़े पत्थर की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए एक ही वक्त में 500 वर्कर्स का इस्तेमाल हुआ होगा। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, अब उनको कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन अब एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए और ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि इतने वजनी पत्थर इतनी ऊंचाई पर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कुछ एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये स्पाइरल ट्रैक के जरिए ऊपर गए होंगे या फिर जिगजैग तरीके से, लेकिन ये बात तो तय है कि ये 50 टन के वजनी पत्थर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर ऊपर तक गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों और छालनी हथौड़ों से काटे गए पत्थर और इतने बड़े पत्थरों को ट्रांसपोर्ट करने की ही नहीं थी। इस पिरामिड के अंदर कंपार्टमेंट्स और उनके अंदर जाने का रास्ता और कई छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थीं। बाकी सब चीजें तो ठीक थीं, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट दुनिया का ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त पत्थर माना जाता है। आज के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट पत्थर बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद से ही काटा जाता है। दुनिया के कई बड़े आर्कियोलॉजी एक्सपर्ट्स का भी पिरामिड पे विजिट करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले मिस्री लोगों ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इस मसले को भी सॉल्व कर दिया। मिस्री लोगों ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांत वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार पिरामिड्स बनाने का मकसद क्या था? इन पिरामिड्स को बनाने में कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे? और रोबोटिक कैमरे ने पिरामिड पत्थर के अंदर स्टैप में जब सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों में किसी ने भी नहीं देखा था? ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। उम्मीद है कि आपको फैक्ट्स इनसाइड की ये वीडियो भी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स इनसाइड को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।